यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। साधु तथा सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना हेतु मैं हर एक युग में जन्म लेता हूँ। नए युग की धरोहर धर्म का पालन। कुछ साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जिनका नाम आदित्य था, वह गांव का एकमात्र प्रवासी नहीं बल्कि उस गांव का युग धर्म था। वह सोचता था कि कैसे वह धर्म को अपने जीवन के हर क्षण में अपनाकर आगे बढ़ सकता है और उसकी पीढ़ियां भी उसी मार्ग पर चल सके। आजकल की दुनिया में तकनीकी उन्नति ने हमें अनगिनत सुख-भोगों का मौका दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये समय आने पर भी साबित हुआ है कि धर्म का महत्व अब भी अपनी जगह पर है। आदित्य का मानना था कि धर्म न सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक आचरणों में होता है, बल्कि यह उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में दिखाना चाहिए। उसके लिए धर्म की एक खास शिक्षा थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आदित्य को यह विचार आया कि धर्म का अभ्युदय होने के लिए उसे अपने दिल में उसके आदर्शों और मूल्यों के साथ रहकर अपने दैनिक जीवन की हर क्रिया में उन्हें पालन करना होगा। आदित्य का सोचने का ये तरीका और उसकी आत्मा की गहराइयों में उसकी मानवता की सामर्थ्य को जगाने लाया। वह गांव के बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाने के लिए काम करने लगा। उसने गांव के स्कूल में धर्म का महत्व के विषय में विशेष पाठ शुरू किया। उसने छात्रों को बताया कि धर्म न सिर्फ आचार विचार से ही होता है, बल्कि ये हमारे व्यवहार, नैतिकता और सही और गलत की पहचान करने में भी होता है। आदित्य के प्रयासों से गांव के बच्चे धीरे धीरे धर्म के महत्व को समझने लगे और उसे अपने जीवन में अपनाने लगे। वे जानने लगे कि धर्म के पालन से उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आया। एक दिन गांव के बच्चों ने आदित्य से पूछा, आप हमें आध्यात्मिकता की बजाय धर्म के महत्व के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? आदित्य मुस्कुराए बिना बोले, बच्चों, आध्यात्मिकता सिर्फ विचारों में होने वाली एक बात है, जबकि धर्म हमारे व्यवहार, कृत्यों और सोच के साथ जुड़ा होता है। हमें धर्म के माध्यम से नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में सही और गलत के बीच अंतर को समझ सके। यही हमारी आत्मा की गहराइयों में नैतिकता को बढ़ावा देता है और हमें एक उच्च स्तर की मानवता में उन्नत करता है। आजकल की तेजी से बदलते दुनिया में भी आदित्य की बातों का असर दिखाई देने लगा। गांव के बच्चे अब न सिर्फ विद्या के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बल्कि धर्म के महत्व को भी समझने लगे थे और उसे अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कर रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म का पालन केवल धार्मिक आचरणों में नहीं होता, बल्कि हमें उसे अपने दैनिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। आज की तकनीकी दुनिया में भी धर्म का महत्व नहीं कम हो गया है, बल्कि वह हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक साधु आए। उसका नाम स्वामी धर्मचंद्र था। स्वामी धर्मचंद्र का लक्ष्य था कि वे सभी लोगों को धर्मपरायण बनाएं और बुराई से लड़ने की कला सिखाएं। उन्होंने गांव के बच्चों को ध्यान में रहने, सत्य और नेकी का मार्ग दिखाने के लिए एक पाठशाला शुरू की। स्वामी धर्मचंद्र की पाठशाला में बच्चों को ध्यान और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बुराई से लड़ने की कला भी सिखाई जाती थी। बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते थे, बल्कि वे अच्छे आदर्श और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा भी प्राप्त करते थे। गांव के लोग भी स्वामी धर्मचंद्र के उपदेशों को मानने लगे थे। उनके प्रेरणा स्रोत से गांव के लोग बुराई से दूर रहने का प्रयास करने लगे थे। धीरे धीरे गांव में बुराई कम होने लगी और सदाचार बढ़ने लगा। एक दिन एक आदमी गांव में आया जो बुराई का मार्ग अपनाने में रुचि रखता था। स्वामी धर्मचंद्र ने उसे अपने पास बुलाया और उससे सत्य और नेकी के मार्ग के बारे में बात की। धीरे धीरे आदमी ने उसके उपदेशों को स्वीकार किया और बुराई का मार्ग छोड़ दिया।
साधु धर्मचंद्र के प्रयासों और उपदेशों के परिणाम स्वरूप गांव में शांति, सदाचार और धर्म का पालन होने लगा। साधु ने अपने जीवन में परित्राण के लिए समर्पित किया और बुराई से लड़कर धर्म की जीत हासिल की। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे साधुओं का मिशन होता है लोगों के अच्छे और सदाचारी बनाना, और वे अपने प्रयासों से समाज में नेकी और धर्म की स्थापना करते हैं। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा कभी भी हार नहीं सकती है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो।